हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम स्टडी। और आज के वीडियो लेक्चर में 11 से 15 जुलाई तक के टॉप 50 करंट अफेयर्स होने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने 6 जुलाई 2021 से WHO से आधिकारिक तौर पर अलग होने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने किया है ऐसा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल ही जाएगा। तो ये मत सोचिए कि 6 जुलाई का क्वेश्चन है तो आप 11 जुलाई वाले करंट अफेयर्स में क्यों पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। भारत की किस कंपनी ने व्यापक टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग नामक सिस्टम लॉन्च किया है? तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने किया है। तो टेस्टिंग अच्छे से हो सके उसके लिए लॉन्च किया है कॉम्पैक्ट एक्सेल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग, एक सिस्टम है। हाल ही में किस तितली को 88 सालों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है? तो गोल्डन बर्ड विंग, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ट्रोइडेस एक्यूअस। थोड़े से डिफिकल्ट ही होते हैं, तो आप देख लीजिएगा एक बार इसको। अगला क्वेश्चन है, 8 जुलाई को किस राज्य में रायतू दिनोत्सव अथवा किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ये टॉप 50 क्वेश्चन सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा इनको। हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड में महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंद ने संभाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो जी आकाश बन गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस देश ने ऑफेक 16 नामक एक नया जासूसी उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इजराइल ने किया है। रॉकेट था इसका शावित। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 10 जुलाई से किस शहर में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया? दिल्ली से। दिल्ली में किया गया पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। हाल ही में किस देश की नेशनल असेंबली में प्रवासी कोटा बिल के मसौदे या ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है? तो ऐसा हुआ है कुवैत में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी भूमि की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और एआई का उपयोग करते हुए, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए ब्लूइस सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ओडिशा ने। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में ई कचरे का सबसे बड़ा योगदानकर्ता या ई कचरा सबसे ज़्यादा किस देश ने बनाया था? तो ये है चीन। इन्होंने ई वेस्ट में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है 2019 में। अगला क्वेश्चन है, जेयर बोल्सोनारो जो हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हॉकी इंडिया का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्रो निगमो निगोम्बम ज्ञानेंद्रो निगोम्बम इनका नाम है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कर्ज के मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो तमिलनाडु शीर्ष पर है कर्ज के मामलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश जून 2021 में एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करेगा श्रीलंका। किस राज्य ने दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान ने किया है। भारत की सहायता से किस देश में श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय निर्मित किया गया? तो नेपाल में किया गया है भारत की सहायता से। इस विद्यालय का नाम है श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय है।
गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से पुनः लॉन्च किया है? तो पुनः लॉन्च किया है फिर से गूगल करेंट्स के नाम से। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? करंट अफेयर्स। गूगल का आप यूज़ काफ़ी करते होंगे करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, तो इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक इसरो द्वारा किस देश के अमेजोनिया 1 नामक उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? तो ब्राज़ील का है, ब्राज़ील का ये उपग्रह है अमेजोनिया 1, इसरो लॉन्च करेगा इसको। पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में सबसे आगे कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। भारत के किस पड़ोसी देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? जिसका नाम है नेपाल। ऐसा किया है नेपाल ने, दूरदर्शन के अलावा जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं भारतीय, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में एशिया के सबसे बड़े प्रमाणित टीयर 4 डेटा सेंटर योटा NM1 का उद्घाटन किया गया? तो इसका नाम है मुंबई। तो याद रखिएगा, ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन्हीं को पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 नामक 3 दिवसीय आभासी वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत हुई? तो आंसर है इसका ब्रिटेन में। इसकी थीम थी बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। तो थीम भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्रिका द लांसेट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर है 1.09 अरब। हाल ही में अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो रुद्रेंद्र टंडन को नियुक्त किया गया है अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एशियाई विकास बैंक, ADB जिसको बोलते हैं। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। हेडक्वार्टर्स वाला वीडियो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर वाला वीडियो हमने बनाया है, उम्मीद करते हैं आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन, तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन से होंगे? तो विदु पी नायर। अफगानिस्तान में होंगे रुद्रेंद्र टंडन और तुर्कमेनिस्तान में होंगे विदु पी नायर। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर किसका आयोजन किया? तो डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कलकत्ता हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की है? तो इसका आंसर है 9 जज टोटल। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी मिली है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ब्रेडली को बनाया है स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड स्नेक डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता है 16 जुलाई को, सर्प दिवस जिसको बोलते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। हाल ही में भारतीय कंपनी लॉयल टेक्सटाइल मिल ने दुनिया का पहला रीयूजेबल PPE किट लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो वायरल शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स की रैंकिंग में किस भारतीय उद्योगपति ने 7वां स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर है इसका मुकेश अंबानी, 7th है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से कितने सैन्य हेलीकॉप्टर की खरीद की है? तो ये है
37 हेलीकॉप्टर। केंद्र सरकार ने हाल ही में कुशल कामगारों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है असीम, कुशल कामगारों के लिए असीम। ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग कौन है? तो प्रतिष्ठा देवेश्वर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रेफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कितने लोगों का रहने का ठिकाना छिन गया है? तो 16 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं, उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो काफी बड़ा आंकड़ा है ये। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन जेसन होल्डर को पीछे छोड़कर नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? तो बेन स्टोक्स बन गए हैं नंबर 1 ऑलराउंडर टेस्ट रैंकिंग में। किस राज्य सरकार ने 2022 तक प्राकृतिक रूप से खेती करने का लक्ष्य बनाया है? तो हिमाचल प्रदेश है इसका आंसर। आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो टॉम सिबली उनका नाम है। बांग्लादेश ने किसके उपयोग के लिए मुफ्त इंटरनेट के उपयोग पर रोक लगा दी है? तो सोशल मीडिया का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको फ्री इंटरनेट नहीं मिलेगा बांग्लादेश में। बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? तो राहुल जौहरी, इन्होंने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है बीसीसीआई के। किस राज्य ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? तो ओडिशा ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को, याद रखिएगा। तो ये थे टॉप 50 करंट अफेयर्स 11 से 15 जुलाई तक के। उम्मीद करते हैं आपको इन सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी आप तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।